हम्म। हाँ, अब आप बताइए पूजा पाठ करते हैं, कितने दिन से करते हैं? 3-4 साल हो गया। 3-4 साल हो गया कि ज़्यादा? ध्यान जहाँ तक 3-4 साल का ही है। 3-4 साल से आप पूजा करते हैं, पर कैसे करते हैं? कौन सा देवता का करते हैं? हम तो सभी देवी देवता का पूजा करते हैं। सभी देवी देवता का करते हैं। हाँ। सभी देवी देवता का पूजा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्यों नहीं करना चाहिए? कि सब साधे सब जाए। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। वो किस लिए? समय अनुसार। जैसे त्योहार आता है ना, हाँ जी। तो जैसे माता जी आ गए, अभी नवरात्रा चल रहा है, तो माता जी को नमस्कार, पिताजी को भी नमस्कार, पितरपक्ष आ गया तो पिताजी को भी नमस्कार, ठीक है। और जैसे और भी है, भाई है, बंधु है, बहन है, सास है, ननद है, सबको नमस्कार। लेकिन इष्ट एक होना चाहिए। इष्ट एक होना चाहिए मतलब जैसे हनुमान जी सबको जानते हैं, हाँ। भोले बाबा को भी जानते हैं, विष्णु भगवान को भी जानते हैं, और देवताओं को भी जानते हैं। हाँ। लेकिन उन्होंने सिर्फ राम को इष्ट बनाया। राम के सिवा हृदय में किसी को नहीं बसाया। ऐसा है कि नहीं? हाँ हाँ। ऐसा। तो ऐसे ही एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। क्यों? कि एक कोई पत्नी को वरण करके लाता है, पुरुष लाता है ना, तो वो एक को ही अपना बनाती है। अगर वो सबको बनाएगी तो दिक्कत हो जाएगा। ऐसे ही होता है कि घर में सब लोग हैं, पूरा परिवार भरा पड़ा है, 33 करोड़ देवी देवता हैं, सभी देवी देवता, लेकिन सम्मान सबका, समय अनुसार, नमस्कार सबका, ठीक है। लेकिन दिल में किसी एक को ही बसाना है। जैसे आकाश से जल गिरता है, 18,000 तीर्थ नदियाँ बन जाती हैं, लेकिन अंततः समुद्र में जाके समुद्र हो जाता है, एक हो जाता है। हाँ, एक हो जाता है। ऐसे किसी भी प्रकार से किसी की भी पूजा करता है आदमी, ठीक है, और किसी को भी अपना मान के अंततः वो ईश्वर को स्वीकार होता है, लेकिन बशर्ते कि एक पे श्रद्धा प्रेम लुटाए, एक पे श्रद्धा प्रेम लुटाए। समझ गए? जैसे एक किसान को पानी की ज़रूरत थी, किसान बेचारा अनपढ़ गंवार था, तो उसने किसी पढ़े लिखे वैज्ञानिक से बात किया और उनसे पूछा कि भाई मुझे पानी की ज़रूरत है खेती के लिए, तो कैसे करें? तो वैज्ञानिक ने जांच पड़ताल किया, और जांच पड़ताल करने के बाद उसने कहा कि भैया तुम्हारे खेत के बगल में जो खेत है उसमें खड्डा खोदो तो पानी निकल आएगा। लेकिन किसान ने गया और दिन भर खड्डा खोदा और पानी नहीं निकला, तो उसने कहा कि पानी नहीं है। तो उनसे वैज्ञानिक साहब से आके सवाल किया कि भाई पानी तो निकला नहीं। बोले ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कैसे हो सकता है? तो बोले चलो दिखाओ। जब देखने गए वैज्ञानिक साहब, तो उन्होंने देखा कि किसान ने एक नहीं 10 गड्ढे खोदे थे। समझ रहे हो? तो उन्होंने कहा कि भैया मेहनत तो आपने खूब किया, पानी तो यहीं पर था, लेकिन आपने गड्ढा जितना 10 गड्ढे खोदने में आपने मेहनत करी, अगर एक ही खोदा होता तो अब तक पानी निकल गया होता। ऐसे ही जब एक ईश्वर पे, एक इष्ट पे आदमी खूब परिश्रम करता है, खूब भक्ति करता है, एक के लिए श्रद्धा बनाता है, तो उसको वो चीज़ें, सब चीज़ें प्राप्त हो जाता है उससे।